हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक और नई त्रिविमीय आकृति के सूत्रों को याद करने की ट्रिक सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उस सीरीज के अंदर जितने भी हमारे पास त्रिविमीय आकृतियां होती हैं, जितनी भी त्रिविमीय आकृतियां होती हैं, उनके सूत्र अपन किस प्रकार से याद करते हैं, तो वो हम इस सीरीज के अंदर क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमने पीछे जो वीडियो डिस्कस किया उसमें हमने क्यूबॉइड घनाभ, क्यूब घन एंड सिलेंडर बेलन के क्या कर लिए, सूत्र याद करने की ट्रिक सीख ली है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि लंबवर्तीय शंकु के सूत्र कौन कौन से बनते हैं और हम उनको कैसे याद करेंगे, उस ट्रिक को अपन समझने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको लंबवर्तीय शंकु के जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र बनते हैं वो सारे आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक शंकु बनाया। ये हमारे पास एक शंकु है। हम इसको शंकु नहीं बोलेंगे, हम इसको लंबवर्तीय शंकु बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये हाइट जो है और ये हमारे पास जो आधार है, इसके बीच में यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा तो हम इस शंकु को कौन सा शंकु बोलेंगे, लंबवर्तीय शंकु बोलेंगे। अब देखो, हमें शंकु के सूत्र जानने से पहले कुछ टर्म्स जाननी पड़ेंगी कि इसके लिए अपन कौन कौन सी टर्म यूज करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, त्रिज्या, रेडियस। रेडियस क्या होती है? देखो, हमारे पास ये क्या है, आधार है। ये आप सर्कल देख रहे हो जो मैं डॉट डॉट से शो किया, ये हमारे पास क्या आधार है, जो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, वर्तीय होगा। तो इसकी रेडियस होगी, यानी इसका ये सेंटर, और सेंटर से आप यहाँ बाउंड्री चले जाओगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इस आधार की त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या को तो अपन किससे शो करेंगे, स्मॉल आर से। समझ में आ गया? त्रिज्या क्या होगी, यहाँ आधार, जो आधार है उसकी ये रेडियस आएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। फिर हमारे पास ऊंचाई, देखो यहाँ पे ऊंचाई दो होंगी, एक तो नॉर्मल ऊंचाई होगी और एक हमारे पास क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी। जो नॉर्मल ऊंचाई होगी वो इस शीर्ष बिंदु से आधार तक बिल्कुल आप लंबवत बनाने चाहिए, यानी आप इस पृष्ठ के साथ कितना डिग्री कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी h। इसको नॉर्मल अपन ऊंचाई बोलेंगे, जिसको अपन किससे शो कर देंगे, h से शो कर देंगे। फिर हमारे को पता रखना है कि तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। देखो, आप इस बिंदु a से, ये जो हमारा आधार जो है, वर्तीय आधार है, उसके बिंदु बी तक, यानी ए से बी तक, ये जो तिरछी जो लंबाई होगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। और इसको हम किससे शो करेंगे, स्मॉल एल से अपन इसको शो करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल एल तो क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई होगी, ये एच क्या होगा, ऊंचाई होगी, और ये क्या आ जाएगा, आर रेडियस आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को ये तीनों टर्म समझ में आ गई होंगी। अब देखो, आपको एक टर्म समझना पड़ेगा कि हम तिर्यक ऊंचाई का मान कैसे निकालेंगे। आपको क्वेश्चन में आर और एच, ये नॉर्मल तो दे रखी होगी, लेकिन एल का मान अगर आपको नहीं दे रखा तो अच्छी बात है, लेकिन हमें एच और आर दे रखा और हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। तो एल निकालने का सूत्र बड़ा सिंपल है। क्यों? क्योंकि देखो, आप देखो, ए ओ बी हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे कौन कितना डिग्री कौन बन रहा है, 90 डिग्री कौन बन रहा है। तो हम त्रिभुज ए ओ बी के अंदर क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। जिन भी स्टूडेंट को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में नहीं पता है, तो उस पर भी मैंने पहले बहुत अच्छे से एक वीडियो समझा रखा है। तो आपको उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप जरूर देख लेना। मैंने विद एग्जाम्पल समझाया था, जो आराम से सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ। देखो, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। ये हमारे पास आधार आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लंबा जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण हमारे पास एल है, तो एल का स्क्वायर जो होता है वो आधार, आधार हमारे पास क्या, त्रिज्या, तो त्रिज्या का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास क्या है, एच, एच के स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के योग के बराबर हमारे पास किसका स्क्वायर आ जाएगा, एल का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें यहाँ से एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू, ये स्क्वायर तुम इधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा। यानी त्रिज्या का स्क्वायर करो, ऊंचाई का स्क्वायर करके जोड़ दो, उसका वर्गमूल निकाल लेना, आपको क्या मिल जाएगी, तिर्यक ऊंचाई मिल जाएगी। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालोगे। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इस पे कौन से फॉर्मूले आपको बनाने हैं और वो आपको कैसे बनाओगे। बहुत आसान और ट्रिक आप सीखो। यस, देखो, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, इसके जो वक्र पृष्ठ होगा, इसके चारों तरफ का जो पृष्ठ होगा, उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बड़ा सिंपल है। क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, आर, और क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। यहाँ पाई का वैल्यू आप फ्रैक्शन में लोगे तो 22/7 आ जाएगा। रेडी आर हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा। एल हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी। तो जब तीनों का वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो आपको शंकु का क्या मिल जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान मिल जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, वर्ग इकाई में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, वर्ग इकाई में आता है। तो इसका इकाई जो होगा वो क्या आ जाएगा, वर्ग इकाई आ जाएगा। फिर सेकंड फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, शंकु में दो पृष्ठ होते हैं, एक तो हमने देखा वक्र पृष्ठ होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना था,
पाई आर एल हमने सीख लिया। अब इसमें आप प्लस कर दो कौन सा, ये जो आधार है इसका क्षेत्रफल और जोड़ दो, क्योंकि इसने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसके जितने भी पृष्ठ होते हैं उन सबके क्षेत्रफल का योग कर लो। तो वक्र पृष्ठ का तो कितना था, पाई आर एल था, और ये देखो वर्त बन रहा है, और वर्त का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोनों का योग कर लोगे तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंपल बना लेते हैं। देखो इस टर्म से और इस टर्म से क्या क्या कॉमन ले लोगे, देखो एक तो पाई आप कॉमन ले लोगे, क्योंकि पाई यहाँ पे भी है। एक आर कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, एल बचेगा, फिर प्लस जब आर स्क्वायर से एक आर बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच गया, आर बच गया। तो याद रखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एल प्लस आर आ जाएगा, और वर्ग इकाई हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका भी इकाई आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको दूसरा फॉर्मूला। अब अपन थर्ड फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। यस, देखो तीसरा जो फॉर्मूला वो क्या है, शंकु का आयतन अपन कैसे निकालेंगे। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा अगर आपने पिछला वीडियो जो मैंने लंबवर्तीय बेलन के सूत्र याद करने की जो ट्रिक सिखाई थी, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको इसका फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि याद करो कि मैंने बेलन का आयतन निकालने का सूत्र आपको क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर एच बताया था। कितना बताया था, पाई आर स्क्वायर एच मैंने बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र बताया था। और जब तुम इस सूत्र के साथ गुना में 1/3 लगा दोगे, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दोगे, तो ये सूत्र हमारे पास किसका बन जाएगा, शंकु का आयतन का। और बता दूं इसका जो इकाई होगा वो क्या होगा, घन इकाई होगा। यानी जो भी इकाई आपको दे रखा होगा, सेंटीमीटर दे रखा तो उसका घात 3 करना पड़ेगा, मीटर दे रखा तो उसका घात 3 करना पड़ेगा, यानी घन इकाई हमारे पास क्या आ जाएगा, शंकु के आयतन का इकाई आ जाएगा। तो शंकु का आयतन का सूत्र आपको निकालना समझ में आ गया, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि लंबवर्तीय जो शंकु होता है उसके लिए आपको कौन कौन से फॉर्मूले और कौन कौन से टर्म्स आपको पता रखनी है। देखो सबसे फर्स्ट शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल से पता करोगे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर फॉर्मूले का यूज करेंगे, और शंकु का आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का यूज करेंगे। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले याद हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।